अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। ट्यूटर ऑनलाइन में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड स्टेट या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चैप्टर है कैनेमैटिक्स का, 9th ग्रेड यानी कि 9th क्लास वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि एक्चुअली हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 t n/a t या a t का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, जो एक्चुअल स्टेट में मौजूद है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे पास वही डायग्राम मौजूद है। इसमें हम देखेंगे स्पीड और टाइम का एक डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो उसी को हम स्टडी करते हुए इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल डिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पे स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा। टोटल डिस्टेंस क्या है? एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि पूरे रेक्टेंगल जो कि डायग्राम में मौजूद है उसका एरिया। अब इसमें रेक्टेंगल हमारे पास दो हैं। एक कंप्लीट रेक्टेंगल जो है हमारे पास ओ ए सी टी, यानी कि ओ ए एंड सी डी। हम इसकी बात कर रहे हैं, जो नीचे एरिया जहाँ पे लिखा हुआ है नीचे वाले रेक्टेंगल की। जबकि उसके साथ एडअप हो रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास? ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं एस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें यानी कि ओ ए सी डी, तो वो एक्चुअली है हमारे पास ओ ए, यानी कि ये परपेंडिकुलर हमारे पास जहाँ पे वी आई मौजूद है, और इन टू ओ डी, यानी कि हमारे पास जो बेस मौजूद है जहाँ पे हमारे पास टाइम यूनिट मौजूद है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब एक्चुअली ओ ए क्या है? ओ ए हमारे पास है वी आई इंटू ओ डी, हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है टी के साथ। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओ ए इज इक्वल टू वी आई, ओ डी इज इक्वल टू टी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एरिया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी का। अगर उस ट्राइंगल को हम स्टडी करें तो उसके अंदर हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो है 1/t, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल नहीं है। तो 1/2 आ गया हमारे पास। और इसकी हमारे पास जो साइड मौजूद है ए सी, पहले हमारे पास जो साइड मौजूद है ए सी, यानी कि जो बेस है डॉटेड लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर मौजूद है, ए सी एन टू बी एंड सी। परपेंडिकुलर लाइन है जहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं गेन एंड स्पीड लिखा हुआ है, ये हमारे पास है बी सी। अगर हम देखें तो ए सी की वैल्यू क्या है? वो एक्चुअली क्या है? ओ डी, यानी कि टाइम है। जबकि हमारे पास बी सी एक्चुअली क्या है? गेन एंड स्पीड, जिसको हमने इक्वल टू ए टी किया हुआ है। तो ए सी और बी सी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और 1/2 t एन टू ए टी। सिंस टोटल एरिया, जबकि हमें पता है इसका टोटल एरिया, हमने क्या किया है? रेक्टेंगल का एरिया और जमा हमने कर दिया इसके साथ ट्राइंगल का एरिया। दोनों को ऐडअप करने से, अगर हम दोनों को ऐडअप कर लें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसी को हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट, अगर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम यानी कि s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करें, तो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास है वी आई टी। जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल उसको भी हम जमा कर लें तो 1/2 t/a t। अब टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वेयर बन जाएगा, जो कि हमारे पास एक्चुअल हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 a t का स्क्वेयर। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब आप आसानी के साथ इसको इस डायग्राम के ज़रिए ड्रा
या ड्राइव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि एक्चुअली है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर। तो चलिए इसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं इसी ही डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए, स्पीड टाइम के डायग्राम को इस्तेमाल करते हम चेक कर लेते हैं। In speed time graph shown in figure 2.26, the total distance s traveled by the body is given by the total area OABD under the graph. टोटल डिस्टेंस यानी कि s हमारे पास जो होगा वो एक्चुअली टोटल एरिया होगा OABD का, यानी कि O A B एंड D। तो इसको हम ड्राइव कर लेते हैं, टोटल एरिया OABD। तो S इज इक्वल टू OA हमारे पास है OA यानी कि VI, अब यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, प्लस BD। हमारे पास B एंड D एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि स्टार्ट हो रही है बॉटम D पॉइंट टाइम से लेके हमारे पास गेन एंड स्पीड A, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में। तो इसके अलावा N2OD मल्टीप्लाई बाय OD, क्योंकि हमारे पास एक रेगुलर शेप नहीं है, इसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक रेक्टेंगल मौजूद है और दूसरा ट्रायंगल मौजूद है। तो हमारे पास एक इरेगुलर शेप है, तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हमें OD की ज़रूरत है। तो OD हमारे पास बेस लाइन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के साथ हम यहाँ पे, और ओवर 2 यानी कि OA प्लस BD ओवर 2 इंटू OD। 2 हमारे पास, क्योंकि हम इसको हाफ कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये एक इरेगुलर शेप है। तो इस तरह से हमारे पास 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2s और OA प्लस BD इंटू OD हमारे पास रिमेनिंग में रह गया इक्वल के उस तरफ। तो अगर हम दोनों तरफ से BC ओवर OD को मल्टीप्लाई कर लें या हम इसको वैसे ही मूव कर लें उस तरफ, तो हम आसानी के साथ इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि BC ओवर OD एक्चुअली हमारे पास है, यहाँ पे ग्राफ में देखें BC एंड OD। BC हमारे पास है A और OD हमारे पास क्या है, टाइम, यानी कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी यानी कि VI और VF ओवर टाइम हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम जो एक्चुअली हमारे पास होता है एक्सेलरेशन के, तो इसलिए यहाँ पे हमने BC ओवर OD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इक्वल टू कर रहे हैं A के साथ। तो इसका मतलब ये है BC ओवर OD जो हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल के उस तरफ से हम अगर देखें तो हमारे पास OD से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा BC। तो 2s मल्टीप्लाई BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD इंटू BC। अब अगर हम इनके अंदर इस इक्वेशन 2.7 के अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास 2s और BC और OD की वैल्यू हमने पहले आपको बताया है कि ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम यानी एक्सेलरेशन है, तो BC ओवर OD की जगह हमारे पास आ जाएगा A, जबकि OA हमारे पास इस ग्राफ में देखें वो हमारे पास है VI प्लस BD को हम अगर देखें तो वो हमारे पास है VF, ठीक है, BD यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक वो इक्वल टू है VF के, मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास है BC। B and C is actually difference between VF and VI, यानी कि VF अगर टोटल हमारे पास BD है तो उसमें से VI यानी कि BC अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास इक्वेशन की इस तरह से आ जाएगी VF माइनस VI। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे, तो VF
अब वन बाई वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन रहा होगी वी एफ का स्क्वायर वी एफ मल्टीप्लाई बाई वी एफ का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से वी आई और वी आई को भी हम मल्टीप्लाई कर लें तो वी आई का स्क्वायर बन जाएगा। बाकी तमाम तर वैल्यूज काट आउट हो जाएंगी हमारे पास। इक्वेशन हमारे पास जो बन जाएगी एक्चुअल वो है 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी कि इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं कि इनका एक्चुअली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखें, अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कार 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जबकि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अगर 5 मिनट के वक्फे के बाद हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, यानी कि वी एफ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड वो हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास वी आई है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 5 सेकेंड जिसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जबकि वी एफ हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास है जमा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम है, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आसानी से हम आंसर मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।